वेलकम टू आवर चैनल बैनन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सेट 2 कर रहे हैं। बाकी प्रीवियस वीडियो में हमने जहां तक छोड़ा था उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट 2 लेक्चर 18 और लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 5 तक हमने कर रखा था। यहाँ हियर सी, if given set A B C then verify that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। ओके, तो इसको हमें वेरीफाई करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS करना है हमें। तो देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड LHS A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ओके, नाउ पहले हमें इसमें B यूनियन C फाइंड करने हैं। B यूनियन C, तो वी हैव B 4 5 and 9. This is our B and union C. Where is C? C is 1 4 6 9. 1 4 6 and 9. This is our C. Then next we know that यूनियन के केस में क्या होता है, यूनियन में रिपीटेड एलिमेंट जो होगा उसे हमें एक ही टाइम्स लेने हैं, बाद बाकी सबको लेने हैं। तो 1 रिपीट 4 हो रहा है, 110 5 1 4 5 6 एंड 9 भी रिपीट हो रहा है, तो 1 टाइम 9। तो बी यूनियन सी हमारे पास क्या आया, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमने देखा 1 4 5 6 9। तो देन नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये एलएचएस हमारा यही कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो वो हमें फाइंड करने हैं। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ ए इज 4 5 7 8 एंड 10। ओके, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हमारा तो यही है गिवन 1 4 5, लिख लेते हैं इसे 1 4 5 6 एंड 9। तो इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, जो भी कॉमन होगा वो उसे हमें लिखना है। तो 4 कॉमन है, 5, इसके अलावा भी कुछ कॉमन है नहीं, ओनली 4 5 वी हैव कॉमन पार्ट इज ओनली 4 5। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी LHS, ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब RHS के लिए हमें फाइंड करने हैं। तो पहले RHS के लिए हमें क्या फाइंड करना है, तो पहले ये पार्ट बाय पार्ट हम लोग करते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी, नाउ नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी। मैं यहाँ कर लेती हूँ। पहले मैं क्या करूंगी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अब करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, यही देख लो, यहाँ ए गिवन है 4 5 7 8 10 एंड बी है 4 5 9। तो जो भी कॉमन पोर्शन है उसे लिखना है। तो कॉमन क्या है दोनों में, आप देख रहे हो 4 5 दोनों में ही कॉमन है। तो 4 एंड 5, और भी कुछ कॉमन है क्या, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ओनली 4 5। ओके, ये हमारा हो गया। ए इंटरसेक्शन सी, तो आप देख लो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है 1 4 6 9 और इसमें है 4, उसका 6 9 कुछ भी नहीं है, तो ओनली 4 जो कॉमन है हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में हमें सिर्फ 4 आया। तो नाउ नेक्स्ट हमें क्या करने हैं, यहाँ पे कर लो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ फाइंड करा 4 5, तो इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 5। दोनों के बीच का क्या है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ओनली 4 है। नेक्स्ट हमें यूनियन लेने हैं। तो यूनियन में क्या आ जाएगा 4 5, यूनियन में सारे लेने होते हैं, तो यूनियन 4 5 हमारा आ गया।
तो here we can see that, आप क्या देख रहे हो, यहाँ भी आपने 4 5 लाया और यहाँ भी आपने LHS में भी आपने 4 5 लाया, तो here we can see that LHS is equal to RHS. then आप ऐसे लिख सकते हो A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. क्या हो गया, वेरीफाई, प्रूव्ड, LHS is equal to RHS हो गया, LHS is equal to RHS, वेरीफाई तो वेरीफाई आपने कर दिया। ओके, तो इस तरीके से जो भी होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है गिवन ABC फाइंड, क्या है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करने हैं, इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालने हैं। तो नंबर 1 A क्रॉस B, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी हमने अच्छे से बताया था, A क्रॉस B इट मीन्स आप A के मेंबर्स 1 2 and 3 क्रॉस व्हाट इज द मेंबर ऑफ B, B is 4 5, तो अभी आपको क्या फाइंड करने हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करने हैं ना, तो हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट एक एक एलिमेंट, पहले 1 को हम लेते हैं 1 और इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर में 1 4 1 5, नाउ नेक्स्ट 2 का काम करेंगे हम लोग 2 4 2 5, ओके, फिर 3 के साथ 3 4 and 3 5, ये ऑर्डर्ड पेयर में हमने फाइंड किया कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B, दिस इज अवर A क्रॉस B। नाउ नेक्स्ट 2 C क्रॉस B, तो आप यहाँ पे C लिख लो, 1 2 3 4 and 5, C क्रॉस B, B के मेंबर 4 5, तो हमें एक एक करके सारे मेंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर में, पहले 1 4 फिर 1 5, नाउ नेक्स्ट 1 के काम कंप्लीट 2 4 2 5, नाउ नेक्स्ट 3 3 4 and 3 5, ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है 4 4 4 और ये 4 फिर 5 के साथ, तो 4 5, या इस 5 का काम 5 4 के साथ 5 4 लास्ट 5 इंटू 5,5, तो ये C क्रॉस B हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, लास्ट B क्रॉस B, B क्रॉस B, B हमने देखा 4 5 फिर 4 5, क्योंकि सेल्फ क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर क्या मैं लिखूं 4 5 4 5 से एक बार 4 4 4 4 and 4 5 4 5, now next 5 4 and 5 5, तो दिस इज आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब में हमने फाइंड कर रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, सारे एलिमेंट को एक साथ करके कर लिया। अभी हेंस प्रूव दैट, लास्ट बोल रहे हेंस प्रूव दैट C क्रॉस B, आपको C क्रॉस B यहीं पे दे रखा है, C क्रॉस B माइनस A क्रॉस B, आप क्या देख रहे हो, C क्रॉस B तो इतना है, ठीक है, मैं यहीं से कर लेती हूँ C क्रॉस B, और क्या है माइनस, उसमें से माइनस किसको कर रहा है A क्रॉस B, तो आप जानते हो जब भी हम करते हैं A माइनस B, तो हमें क्या करना है कि A और B का हमें चेक करना है कि जो भी कॉमन एलिमेंट है B का उसे हम हटा देते हैं, और A का जो मेंबर होता है उसे हम लोग नोट डाउन करेंगे A माइनस B में, क्योंकि हमने बताया था कि नेगेटिव है तो नेगेटिव को हटा देना है, पॉजिटिव पार्ट को ही हमें बस नोट डाउन करने हैं, ओके, A माइनस B की कंडीशन में। तो अब देखो A क्रॉस B
में निगेटिव लगा हुआ है ए क्रॉस बी, इट मीन्स मैं दूसरे कलर चेंज करके बताती हूँ। ए क्रॉस बी, यहाँ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में नेगेटिव लगा है, तो अब ए क्रॉस बी से किसमें, सी क्रॉस बी में, यहाँ है आपका सी क्रॉस बी, तो कॉमन कॉमन ढूंढो क्या है, 1 4 1 5, तो 1 4 है, इसे हटा दो, 1 5 इसे हटा दो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है तो इसलिए। फिर कॉमन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या है, 2 4 2 4 2 5, देखो 2 4 2 5 हट गए। फिर कॉमन देखो 3 4 3 5 3 4 3 5, ये कॉमन हट गए। अब ए क्रॉस बी में कोई भी मेंबर बचा ही नहीं, कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं है, सारे कैंसिल हो गए यहाँ से, ठीक है ना, सारे दोनों कॉमन है तो सी क्रॉस बी से कॉमन हमने हटा दिया। अब रिमेनिंग एलिमेंट जो सी क्रॉस बी का है वो यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, 4 4 4 5 5 4 एंड लास्ट 5 5, ठीक है। मैंने बताया था ना, जैसे आप देखो कि सेट ए में छोटा सा बताती हूँ, सेट ए में 1 2 3 4 है गिवन, और सेट बी में अगर दे रखा है 3 4 5, और आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं ए माइनस बी, तो आप कैसे फाइंड करोगे ए माइनस बी, सेम वही रूल यहाँ लगा है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। ए माइनस किया है तो क्या आप कॉमन देखोगे, माइनस किस में लगा है, नेगेटिव बी में, तो बी में जो भी कॉमन है, ए बी में कॉमन क्या है 3 4, ये 3 4 कॉमन है तो यहाँ से ये 3 4 हट जाएगा, और इसमें 5 रिमेनिंग है, बट इस 5 को जो बच गया है इसको नहीं लेना है क्योंकि इसमें नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव वाले पोर्शन को हमें छोड़ देना है, जो पॉजिटिव ए में है वही सिर्फ यहाँ लिखने हैं 1 2। यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं था, अगर यहाँ पे बचे भी तो बी वाले पोर्शन को यहाँ पे हमें नहीं लिखने हैं, ए माइनस बी में 1 2 सिर्फ आ जाएगा। यही सेम यही यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व हुआ है, 4 4 5 5 4 एंड 5 5। तो आप, और ये क्या है, ये 4 4 आप कहाँ देखे हो, यहीं पर आया है ना, 4 4 4 5 5 4 5 5, इट मीन्स ये आपको दे रहा है बी क्रॉस बी। आपने सी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी किया तो रिजल्ट आपको बी क्रॉस बी मिला, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS है, प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया, प्रूव करने थे आपको, आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिटरमाइन ऑल पार्टीशन ऑफ ए। ओके, आपको यहाँ पार्टीशन फाइंड करने हैं, तो पार्टीशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड all subset of A. We know that what is the subset of A? One is the phi non-empty set and another is singleton in element. So singleton 1, singleton 2, singleton 3. उसके बाद आप क्या करोगे, अब डबल दो एलिमेंट को 1 और 2, 1 2, फिर आप 1 3 1 3, फिर उसके बाद 2 3 2 3 एंड लास्ट में होल सेट जो गिवन है सेट ए, इट मीन्स 1 2 3। हमने बताया था कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3, तो देन नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, टू टू द पावर n होता है, इफ n एलिमेंट गिवन है तो देन नंबर ऑफ सबसेट इज 2 टू द पावर n, तो हियर n इज 3, तो देन नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो वी हैव टोटल 8 सबसेट्स ऑफ ए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमें क्या मिला, 8, किसका, 1 2 3 का। ओके, तो हमें याद रखना है क्या, द पार्टीशन ऑफ ए आर ओनली नॉन एम्प्टी सेट। जब पार्टीशन हमें फाइंड करने होंगे, पार्टीशन में हमें ओनली नॉन एम्प्टी सेट लेना है, इट मीन्स एम्प्टी सेट को हमें नेग्लेक्ट कर देना है, छोड़ देना है एम्प्टी सेट को। तो सबसेट के लिए हमें एम्प्टी सेट नहीं लेना, सिर्फ नॉन एम्प्टी सेट है उसी का हमें पार्टीशन बनाने हैं। तो पॉसिबल पार्टीशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल पार्टीशन ऑफ ए आर, चलो वन से हम लिख लेते हैं,
पार्टीशन में पहले ब्रेसेस हम देंगे, फिर आप क्या करोगे, पहले तो सिंगलटन जो है उसे आप ले लो 1, फिर 2, सॉरी 1 सेकेंड, पहले सिंगलटन जो भी गिवन है सिंगलटन उससे पहले हम लोग लिखेंगे 1, फिर आप यहाँ पर लिखोगे 2, फिर 3 और एक ब्रेसेस से हमें वो कवर कर लेना है। ये एक पार्टीशन हो गया, एक पार्टीशन आप इसे भी लिख सकते हो, दूसरा पार्टीशन आप दूसरे पार्टीशन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या गिवन है 1 2 3, तो आप सिंगल 1 को ले लो और साथ में डबल एलिमेंट्स क्या है, कोई भी आप इसमें से 1 अगर सिंगल में आप लिया है तो 2 3 को आप साथ में रखो, 2 3, ठीक है। अब ये दूसरा पार्टीशन हो गया। अब इसी को देखकर आपको बाकी के पार्टीशंस, क्योंकि सिंगलटन हमने कर लिया, अब डबल डबल का, तो एक एलिमेंट हमारा सिंगलटन 1 और दूसरा हो गया 2 3। अब नाउ अब यहाँ पे आपने 1 को बाहर करा था तो अब आप 2 को बाहर कर लो, 2 बाहर है तो साथ में क्या आ जाएगा 1 3, ये ना 1 3, ये 1 3 को हमने ले लिया, यहाँ पे हमने 2 3 ले लिया था, ये 1 3, ठीक है 3 या नंबर 4। तो आपने 2 बाहर 1 बाहर 2 बाहर, तो आप क्या करोगे एक बार सिंगलटन 3, सिंगलटन 3 को बाहर रखोगे और साथ में क्या रखोगे 1 एंड 2, ये वाला 1 एंड 2, 1 और 2, तो ये और लास्ट में पूरे होल सेट जो गिवन होते हैं वो भी हमारा पार्टीशन का काम करेगा। इट मीन्स 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो टोटल कितने पार्टीशन हो गए, टोटल 5 पार्टीशन। यहाँ पे टोटल 5 पार्टीशन हमने यहाँ पे बनाए, किससे 1 2 3 से, गिवन एलिमेंट 1 2 3 है, पहले सबसे क्योंकि एम्प्टी सेट लेना नहीं है तो नॉन एम्प्टी सेट लेकर फिर हमने ऐसे पार्टीशन को हमने बनाया, फिर सारे पार्टीशन किसके हो गए 8 के, सॉरी ए, गिवन ए है उसका पार्टीशन। नाउ नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। तो आप पहले इस फॉर्मूला को देख लो, क्या है कि एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इट मींस क्या हो जाता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपने यहाँ पे इसे फाइंड कर लिया ए यूनियन बी लगाकर एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो जब इसे आप इस साइड ले आओगे एलएचएस में तो ये यहाँ यूनियन बनकर आ जाएगा, इट मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला यहाँ से यहीं से जस्ट आ जाएगा। तो आप एक यह याद रखोगे ऊपर वाले तो ये भी निकल जाएगा ऑटोमेटिक, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। नाउ नेक्स्ट एन ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ऑफ ए माइनस बी है तो एन ए माइनस बी के लिए एन ऑफ ए और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और हम जानते हैं कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए माइनस बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसी में अगर एन, तो यहीं से आप अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और ये याद है तो इस दोनों से रिलेटेड आप ये इसे फाइंड कर सकते हो, इट मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जगह पर सेम नंबर 3 की तरह ये काम करेगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर क्या हो रहा था ए माइनस बी है तो यहाँ पर एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और एक चीज मैं यहाँ पर और बता देना चाहती हूँ कि एन ऑफ ए माइनस बी है, अगर यहाँ पर दे दे एन ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी, इसे भी इसकी भी जरूरत आती है। तो ये क्या हो गया, जब भी गिवन दिया होता है कि ए माइनस बी, मतलब क्या होगा, ए बट नॉट बी, इसका यही है। ए माइनस बी होता है तो क्या होगा था, कोई ऐसा सेट, सेट ए बट नॉट सेट बी, तो ए माइनस बी। तो वही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बनाने। अब अगर थ्री सेट, ये तो टू सेट के लिए है, दिस इज फॉर थ्री सेट, एन इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी equal to n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b minus n of a intersection c minus n of b intersection c plus n of a intersection b intersection c। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको माइंड में रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। यहाँ पर नंबर 7 क्या है, ये डिमॉर्गन्स, ये दोनों डिमॉर्गन्स लॉ है, जो एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पर क्या होता है, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इंटरसेक्शन यहाँ पर हो तो ये यूनियन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, तो इसे भी आप माइंड में रखना। और ये वेन डायग्राम जब हमने पढ़ाया था तो उसमें भी अच्छी तरह से बता दिया था, लेकिन मैं अभी फिर से इसे याद दिला देती हूँ। वेन डायग्राम के लिए अगर ये डायग्राम ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज आवर सी, तो हमें पता है कि ये बीच वाला जो पोर्शन होता है ये तीनों के लिए होता है, जिसमें तीनों कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों पोर्शन के लिए। ये वाला सिर्फ ये जो मैंने यहाँ पर बताया है ओनली ए, जो भी कवर्ड पार्ट है, कलर है यहाँ, तो ये इसमें सिर्फ केवल ए होगा, बाद में और कुछ नहीं, ओनली ए। दिस वन ओनली बी एंड लास्ट ओनली सी, जो भी कलर है सिर्फ ओनली पोर्शन के लिए है। बीच वाला ऑल, ये ऑल है जो हमने यहाँ पर लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऑल। और ये वाला पोर्शन जो है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला, तो ये पोर्शन ए और बी दोनों के लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए है। और यहाँ पर ये वाला देख रहे हो, ए इंटरसेक्शन सी, और दिस वन फॉर बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आप माइंड में रखोगे तो वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। तो ये बीच वाला तीनों के लिए, ए बी सी, ये ओनली के लिए, और ये बाहर जो हम लोग लिखते हैं क्या है, वैल्यू ऑफ ए, ये टोटल है ए का वैल्यू, ए का जो गिवन वैल्यू होगा ये तो पूरा है, इट मीन्स अगर ऐसा दे रखा है तो ये पूरा ए का गिवन है, पूरी वैल्यू ए का, ये पूरा बी का, लेकिन ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसमें दोनों है, ए भी है बी भी है, लेकिन जब भी कभी ओनली बोले कि ओनली ए, उसके लिए सिर्फ ये खाली जो आप देख रहे हो उसके लिए सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, ओनली बी के लिए ये सिर्फ आएगा, बोथ के लिए ये बीच में आता है, फॉर टू सेट के लिए ये वाला। तो यही ओनली के लिए ये वाला याद रखना कि ओनली में कोई भी कॉमन नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखिए गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, तो इसमें क्या होगी, कंप्यूटर कंपनी must hire 20 programmers to handle system programming job, okay, and 30 programmers for application programming. Of those hired, 5 are expected to perform jobs of both types. ठीक है, तो how many programmers must be hired, तो इसमें कितने प्रोग्राम्स हायर्ड हुआ है। तो इसके लिए सॉल्यूशन, पहले मैं इसे वेन डायग्राम से भी बताऊंगी, और पहले मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ए क्या है, आप मान लो कि ए को लेट ए बी द सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्रामर्स हायर्ड, ठीक है, ये सिस्टम के लिए, सिस्टम प्रोग्रामर्स के लिए है, ओके, एंड बी जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो गिवन क्या है, गिवन दैट हमें दे रखा है क्या, एन ऑफ ए, इट मीन्स ए हमारा क्या था, सिस्टम प्रोग्रामर्स, कंपनी मस्ट हायर 20 प्रोग्रामर्स टू हैंडल सिस्टम प्रोग्रामिंग, इट मीन्स एन ऑफ ए गिवन है 20 जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है हैंडल करेगा, एंड एन ऑफ बी गिवन है, एंड 30 प्रोग्रामर्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, तो 30 एन ऑफ बी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए कितना है 30,
ऑफ दोज हायर्ड 5 एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म जॉब्स ऑफ बोथ टाइप्स। मतलब बोथ टाइप दोनों में, अभी हमने बताया ना बोथ, ये आप तीनों के लिए कर रहे हो, अगर डबल के लिए करोगे तो बोथ में क्या है, यही पोर्शन, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बोथ में ए इंटरसेक्शन बी। तो यही पर हमारा क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करा कि ये 5 है जो दोनों में कर सकता है, तो 5 यहाँ पर 5 बोथ के लिए है। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, एन ऑफ, तो फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी प्रोग्रामर्स मस्ट बी हायर्ड। ठीक है, पूछा कि कितने टोटल प्रोग्रामर हायर किए गए, तो टोटल ए यूनियन बी, ये हमें फाइंड करने हैं, ए यूनियन बी। ओके, तो वी नो दैट, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एन ऑफ, इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Okay, we have given n of a is 20 plus n of b 30 minus n of a intersection b 5। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमें 45। इट मीन्स तो द कंपनी मस्ट हायर 45 प्रोग्रामर्स। क्या होगा, 45 प्रोग्रामर्स, 45 प्रोग्रामर्स कंपनी हायर करेगी। तो ये इसका 45 आंसर। अगर मैं इसे बोलूं कि वेन डायग्राम से बनाती हूँ, वेन डायग्राम से, तो मैं यहाँ पर छोटा सा वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करती हूँ। ये तो कंप्लीट हो गया। इससे अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू अगर जाऊं तो आप यहाँ पर देख लो, मैंने एक यहाँ पर सर्कल लिया और ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम प्रोग्रामर। ठीक है, एसपी में शॉर्ट लिख रही हूँ, और ये मेरा हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। ठीक है, एपी इसको। तो गिवन क्या है कि द कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कंपनी मस्ट है 20 प्रोग्रामर्स। मतलब 20 प्रोग्रामर्स क्या है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए। इट मीन्स ये टोटल की वैल्यू, ये पूरे गिवन जो है इसकी वैल्यू 20, तो ये पूरी वैल्यू बाहर लिखेंगे। यहाँ है ना, ये जो मैंने यहाँ पर बताया था वेन डायग्राम में, वैल्यू ऑफ ए हमने बाहर लिखा, वैल्यू ऑफ बी, मतलब इट मीन्स टोटल वैल्यू बता रहा है, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पर ओनली वाला केवल है। तो गिवन तो टोटल है हमारा, क्या है, 20 programmers to handle system programming, so 20, and 30 programmers for application programming, so there is 30। ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हैंडल करेगा, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग हैंडल करेगा, तो इसका टोटल वैल्यू गिवन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है कि 5 आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म जो बोथ टाइप। बोथ के लिए हमने बताया था कि बोथ क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के लिए यहाँ पर होता है, तो ये कितना है 5। ठीक है, ये 5 है। तो अब आपको करना क्या है, ये क्या जल्दबाजी में अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम में हो, इस उस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया, तो आप इतना सारा लंबा ना कर कर डायरेक्ट वेन डायग्राम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बता रही हूँ, तो इससे टाइम लग रहा है। तो अब आप क्या हो कि टोटल पूरे की वैल्यू 20 है, और आपको ओनली ये वाले पोर्शन लिखने हैं, सिर्फ ओनली वाले, यहाँ से यहाँ ओनली वाले में ये वाले पोर्शन, तो ये वाले पोर्शन की वैल्यू क्या होगी, 20 माइनस 5, दिस वन इज 15। क्योंकि अब 15 प्लस 5 करोगे तो 20 आ जाएगा ना, पूरी वैल्यू सिस्टम प्रोग्रामिंग का टोटल आ जाएगा ना 20, 15 प्लस 5। लेकिन ये सिर्फ ओनली के लिए है, कि ओनली सिर्फ इसमें दोनों कॉमन नहीं होगा, एप्लीकेशन सिस्टम दोनों कॉमन नहीं होगा, सिर्फ जो 15 है वो सिर्फ इसके लिए है, जो सिर्फ हैंडल करेगा सिस्टम प्रोग्रामिंग को, तो ये 15 है। और ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हैंडल करने वाला है, ये टोटल 30 गिवन है। 30 में से 5 आपने पहले यहाँ पे लिख दिया है, जो ए भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, दोनों कर रहा है। तो जब दोनों को राइट मीन्स कुछ कुछ नंबर इसमें है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के भी, और टोटल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग 30 है, तो 30 माइनस 5 25। ये ओनली पोर्शन है, ये वाले पोर्शन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ओनली, ये 25 है।
क्या है कि प्रोग्रामर्स मस्ट हायर्ड, कितने प्रोग्रामर्स मस्ट हायर्ड हुए हैं, तो अब ये बाहर वाले अब छोड़ दो, कितने प्रोग्राम हायर्ड हुए हैं, तो यही है ना, यही तीनों जो हायर्ड हुए हैं, इट मीन्स 15 + 5 इज इक्वल टू, करोगे तो 45, आंसर दोनों का सेम आ गया ना, 45। ये 45 क्या है कि प्रोग्रामर्स मस्ट हायर्ड 45, कंपनी 45 प्रोग्रामर्स को हायर की है, तो क्या है कितना 45, ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हो गया पिन डायग्राम के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, ठीक है 12 है, इसे भी मैं जल्दी से बता देती हूँ, एक लास्ट, तो मैं बता रही हूँ ये 10 में क्या है कि गिवन क्या है कि ए है सेट ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट क्या है 25, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 25 स्टूडेंट में 12 मैथमेटिक्स लिया है, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, ठीक है, and find the number of students who have taken mathematics and biology and those who have taken biology but not mathematics। चलिए कुछ समझ में नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको, आ जाएगा। पहले तो आप मान लो let A be the set of students who have taken mathematics, मैं ऐसे बता देती हूँ, मैथमेटिक्स ये है, आप लिख लेना कि let A be the set of students who have taken mathematics, B be the set of students who have taken biology। बायोलॉजी के लिए है, ए मैथमेटिक्स के लिए ए, एंड ए माइनस बी, मैंने माइनस के लिए बताया था कि इसका यूज है, और क्या है माइनस का, तो ए में क्या होता है, क्या गिवन है, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, मतलब तो ए हमने मैथमेटिक्स माना, बी बायोलॉजी, तो मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी इट मींस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या गिवन है 8, तो आप सॉरी आप यहाँ पर ए माइनस बी को 8 अभी अभी मत लिखो, सॉरी ए माइनस बी से पहले हम क्या लिख लेते हैं कि ए माइनस बी है कि मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या हो जाएगा बायोलॉजी, हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड यहाँ क्या हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, ये भी हमें फाइंड करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, ये हमने मान लिया इसको। गिवन हमारा क्या है, गिवन है एन ऑफ ए यूनियन बी, टोटल स्टूडेंट क्या गिवन है क्लास में कितने 25 स्टूडेंट, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज 25, फिर उसमें एन ऑफ ए जो सिर्फ मैथमेटिक्स ओनली नहीं 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स टेकन किया वो कितना है 12, ओके, और बायोलॉजी के लिए तो दिया नहीं जिसने बायोलॉजी टेकन किया, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी इट मींस एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी हमने वो माना है, तो 8 यहाँ से, तो ये तो वी हैव टू फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें क्या फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें फाइंड करना है, ओके, एंड दूसरा भी कहना है कि हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, तो यही है ना बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, इट मींस बी माइनस ए, ये दो हमें फाइंड करने हैं, ओके, चलो हमें पता है एन ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, मैंने जो लिखाया है ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, given value, put the value, n of a minus b is 8 and n of a is equal to 12 minus n of a intersection b, ये हमें फाइंड करने हैं a यहाँ से ले लो, n of a intersection b is equal to 12 minus 8 is equal to 4,
ये 4 कौन सा स्टूडेंट है? n इंटरसेक्शन b, इट मींस मैथमेटिक्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, एंड के लिए इंटरसेक्शन का यूज होता है, तो ये बोथ हो गया, जो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों पढ़ेगा। अगेन एक आंसर आपने फाइंड कर रखा। अगेन नाउ वी हैव टू फाइंड and those who have taken biology but not mathematics. It means biology but not mathematics को हमने क्या माना था? b minus a, now b minus a, इसका फॉर्मूला भी हमने बताया था, n of b minus n of a intersection b, ये होता है। लेकिन इससे पहले आपको क्या है कि n ऑफ b की वैल्यू आपको पता नहीं है और आपको n ऑफ b माइनस a फाइंड करने हैं, ठीक है, और आपको इसकी भी वैल्यू पता नहीं है, इसकी भी वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग n ऑफ b फाइंड करेंगे। और n ऑफ b फाइंड कैसे करेंगे? तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। वी नो डेट n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। पुट द वैल्यू ऑफ a यूनियन b हमारा क्या है? 25, जो टोटल स्टूडेंट है 25, टोटल स्टूडेंट क्या है? 25, a यूनियन b 25 है, और n ऑफ a 12 है, तो n ऑफ a हमारा क्या है? 12, n ऑफ a 12 प्लस n ऑफ b तो हमें फाइंड करने हैं, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है? अभी हमने फाइंड करा यहाँ से, a इंटरसेक्शन b 4, तो इसकी वैल्यू 4, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो n ऑफ b, n ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 12 माइनस 4 अगर हो रहा है तो डायरेक्ट आप ले लो, इसे ले आओ, -12 यहाँ और +4, ये आपको क्या गिवन है? 17, ये में क्या हो जाएगा? n ऑफ b, तो n ऑफ b हमारा क्या हो जाएगा? 17, इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर देना है, b 17 आ गया n ऑफ b, तो n ऑफ b माइनस ए फाइंड करना है, और ये क्या है हमारा? 17, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, n ऑफ b 17 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b अभी जस्ट फाइंड किया 4, तो इट मीन्स आप क्या करोगे? 17 इतना 17 माइनस 4 13, इट मीन्स ये क्या वैल्यू दे दिया? n ऑफ b माइनस ए, n ऑफ b माइनस ए, इट मीन्स हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, सही आ गया, ये बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स का, और बोथ के लिए 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे आप चाहो, इस क्वेश्चन को अगर चाहो वेन डायग्राम से, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो वेन डायग्राम से। तो अगर ए हमने किया, बी हमने किया, ये टोटल क्या है? मैथमेटिक्स के लिए एम, और ये क्या है? बायो के लिए, तो इसका हमने बी कर दिया, मैथमेटिक्स बायो। अब आपने क्या देखा कि 4 जो है, 4 सबसे पहले बीच वाले को हम फिल करेंगे, तो क्या है? नहीं, तो इसके लिए क्या है? टोटल स्टूडेंट 25, जिसमें 12 मैथमेटिक्स है और 8 जो है कि मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, इट मीन्स मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, इसका मीन्स क्या हो गया? बायोलॉजी नहीं, इसने बायोलॉजी कवर नहीं किया, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी, तो वो गिवन है 8, और टोटल 12 है जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, ओके। आप और इस पोर्शन को 12 की वैल्यू क्या है? ये टोटल 12 है, टोटल 12, जिसमें से ओनली मैथमेटिक्स 8 आ गया, तो 12 माइनस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4, ये 4 जो होगा वो दोनों आएगा, मैथ्स एंड बायो दोनों, मैथ्स एंड बायो दोनों पढ़ेंगे, तो टोटल स्टूडेंट आपका 25 है, टोटल स्टूडेंट 25, ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स 8, और बोथ मैथ्स एंड बायो 4,
तो आप जब देखो कि ओनली बायोलॉजी के लिए क्या हो जाएगा, ओनली बायो, जो सिर्फ बायो पढ़ेगा तो इसमें क्या है, सिर्फ बायो पढ़ना है, ये वाले पोर्शन को फाइंड करना है हमें कि सिर्फ बायो वाले क्या है। तो टोटल स्टूडेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25, 25 माइनस 25 में से आप इसे ऐड कर दो, ये टोटल को तभी तो मिल जाएगा 8+4। तो 8+4 इट मीन्स 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। तो इट मीन्स क्या हो गया कि 13 हमें ओनली बायोलॉजी वाले हैं, ये वाले पोर्शन जो आएगा 13, ये वाले पोर्शन जो ओनली सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो ये हुआ 13। ठीक है, तो इससे इससे हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको 13 निकला सिर्फ ओनली बायोलॉजी का, यहाँ पर 4 है दोनों का, तो वही यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर निकल गया वेन डायग्राम से। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।